अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया और मेरे रिएक्शंस को लाइक करने वालों का स्पेशल थैंक्स और स्पेशल दुआएं मेरे स्पेशल सब्सक्राइबर्स यानी तमाम सब्सक्राइबर्स के लिए और मेरी वीडियो को लाइक करने वालों के लिए स्पेशल दुआएं हैं मेरी तरफ से, भले किसी को आग लगे। जी दोस्तों, क्योंकि बहुत से लोगों को ये बात, बहुत से नहीं, चंद एक इक्का दुक्का जो आंटियाँ हैं उनको मेरी ये बात बुरी लगती है जब मैं आपके साथ दुआओं का तबादला करती हूँ, यानी कि आपसे कहती हूँ कि मेरे लिए दुआ करें और मैं आपके लिए दुआ करती हूँ और यकीनन आप भी मेरे लिए दुआ ज़रूर करते होंगे। अच्छा खैर, दुआ में एक दूसरे को याद रखना चाहिए। दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं, किस्मतें बदलती हैं। हमें नहीं मालूम होता कि हमारे लिए इन फ्यूचर में कुछ अच्छा है या नहीं, लेकिन अगर कुछ अच्छी दुआएं मिली होती हैं तो अगर अल्लाह ना करे कुछ बुरा हो तो वो भी अच्छे में बदल जाता है। तो चलते हैं अपने धमाकेदार रिएक्शन की तरफ। जनाब, सबसे पहले लगी है, अब से थोड़ी देर पहले लगी क्या है, कम्युनिटी थोड़ी है, व्लॉग आया है नीनू का। व्लॉग मेरे ख्याल से वो कम था और रिएक्शन ज़्यादा था क्योंकि उसका थंबनेल कुछ ऐसा था कि सलमा और सितारा का को पता नहीं आंसर, मेरा जवाब, ऐसा कुछ। लेकिन दोस्तों मज़े की बात यह है कि बहुत सारे लोग जाके कमेंट ठोक कर आए हैं वहाँ पर और उस व्लॉग की वॉइस नहीं, अब शायद वो डिलीट और दोबारा एडिट होकर आए, उस व्लॉग की कोई वॉइस नहीं थी और वहाँ पर तकरीबन सब ने ही अपने अपनी मर्ज़ी के कमेंट छोड़े थे। काफ़ी देर में देखती नहीं हूँ, कोई कमेंट नहीं था और काफ़ी देर बाद मैंने दोबारा जाकर देखा है। मैंने अपने तीनों सेल फोन से जो है जाकर उसको चेक किया है, जीमेल चेंज करके चेक किया है। मैंने कहा शायद मुझे आवाज़ नहीं आ रही है, मेरा ही फ़ोन ख़राब हो गया। लेकिन वहाँ पर काफ़ी देर बाद एक कॉमेंट था कि व्लॉग की वॉइस नहीं है। वहाँ वॉइस नहीं थी, बेचारी की बोलती बंद हो गई। कुदरत भी नहीं चाहती कि नीनू इस मामले में बोले और नीचे किसी ने कमेंट कर रखा था कि तुम्हारी तो सौतेली खालाएं हैं, तुम्हें क्या जो भी हो या जो भी करें, ऐसा कुछ था। तो वाकई तुम अपनी बोलती बंद रखो इस सारे मामले में। अब पता नहीं तुम क्या कहने वाली हो, ये मैं जानती हूँ कि तुम इस वक्त आकर सिर्फ और सिर्फ चापलूसी करोगी, बाकी तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। चापलूसी के नाम पर तुमने व्यूज़ लेने हैं। तुम्हें पता है कि तुम कोई भी कंट्रोवर्शियल थंबनेल लगाओगी, इस टॉपिक से, इस कंटेंट से रिलेटेड लगाओगी और लोग आकर तुम्हें ज़रूर देखेंगे, ज़रूर सुनेंगे। बस इस चीज़ का तुमने फ़ायदा उठाना है। बाकी इस वक्त तुम ऐसी सिचुएशन में हो कि तुम सितारा का साथ भी नहीं दे सकती और सितारा की बहन के ख़िलाफ़ भी नहीं जा सकती, क्योंकि सितारा का साथ देने की तुमने अपनी औकात नहीं छोड़ी है और उसकी बहन के ख़िलाफ़ जाने की तुम्हारी जुर्रत नहीं है। इसलिए मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हें बीच में आने का। और दूसरी चीज़ बता दूं कि ये जो आग भड़की थी दोनों बहनों के बीच में, कोई शोला, कोई चिंगारी जो भी हुई होगी, उस पर तेल तुमने डाला था। ये मत भूलो कि इस सारे मामले और मुद्दे को ख़राब करने वाली तुम खुद हो। आप सबको याद होगा दोस्तों, कोई भी नहीं भूला इसकी माँ की वो वॉइसेस जो सितारा के ख़िलाफ़ आई थिंक किसने, नी नजमा ने लीक की थी, जहाँ ये सितारा का नाम बिगाड़ रही थी और सितारी कहकर और बकवासियात कर रही थी। उसके अलावा इसने और इसकी बहन ने अलग एक बहन कहनी इसकी बेटी ने अलग एक टीम बना ली थी। माँ बेटियों ने, नीनू और उसकी माँ ने अलग एक टीम बना ली थी। जब ये बड़ी बाजी छोटी बाजी के घर काम भी करती थी इसकी माँ, वहाँ ये अपनी माँ से मिलने जाती थी और बिल्कुल ये पूरे ख़ानदान से अलग हो गई थी माँ बेटियाँ। जैसे पता नहीं अब कौन सा इनको जो है तमग़े हुस्न कारकर्दगी से नवाजा जाएगा, यानी कि कोई अवार्ड इनको जो है वो मिलने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं था। इन्होंने बहुत 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 बड़ी सियासतें खेली थी। ये समझ रही थी कि सितारा को डुबो देंगी, गिरा देंगी, हरा देंगी। क्यों दोस्तों, बहुत बड़ा रीज़न क्या था, क्योंकि इसकी माँ और ये जेलस थे। सोतेले हैं ना, लोग भी लिखते हैं कमेंट सेक्शन में, सिर्फ हम क्यों कहें, सौतेले हैं और इस सौतेलेपन में इनसे जेलसी जो है वो अपनी डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। ये गई थी, इसकी माँ ज़रूर गई थी जब सितारा के शौहर ने दूसरी शादी की थी और वहाँ पर ये जो है हमदर्दी जताने गई थी, लेकिन दरअसल ये अंदर से बहुत खुश थी कि चलो भाई इसे दुख तो मिला। क्यों? क्योंकि इसकी माँ ने, यानी कि नीनू की माँ ने और नीनू के मामू ने, दर्जी मामू ने अपने फफोले फाड़े हैं, मतलब अपने दुख शेयर किए हैं। आप सबको पता है, अपने दिल के ज़ख़म दिखाए हैं लोगों को कि भाई माँ जो है वो इनकी केयर करती थी, क्योंकि इनका बाप जो है वो सऊदीया की कमाई करता था और हम तो बाप के होते भी यतीम थे, जैसे कि अब इनका वो यतीम सा बाप, अल्लाह माफ़ करे, दिखाई भी देता है। खैर, तो ये जो है इन्होंने आकर अपने फपोले भी फाड़े, अपने दिल के छाले फाड़े, यहाँ लोगों को अपने दुख बताए, अंदर की दुखन, जलन, हसद इन्होंने दिखाया बाहर। उसके बावजूद आप क्या कहते हैं कि इनसे कोई अच्छाई की तवक्को थी? इन्होंने जानबूझकर सितारा के साथ ये सब कुछ किया। जब सितारा के शौहर ने दूसरी शादी की, वहाँ ये गई तो ज़रूर थी, लेकिन अंदर खाने ये खुश थी। इसकी माँ, उसका दिल खुश था कि चलो भाई किसी तौर मेरी सौतीली बहन के
सीने पे मूंग दलने वाली आ गई है, इसको दर्द देने वाली, इसको दुख देने वाली इसकी सौतन भी अब कोई है, तो इतनी हंसी खुशी नहीं रहेगी। अब इसका डाउनफॉल शुरू हो गया। इनको पता नहीं था कि भाई यही चीज़ जो है वो सितारा के चैनल को बाउंस देगी और सितारा का चैनल जो है वो वायरल होगा। जब वायरल होगा तो दुनिया पसंद करेगी और जुड़ेगी, तो लोग सितारा के साथ जुड़े और सितारा कामयाब हुई। फिर इन लोगों को समझ नहीं आई कि अब क्या किया जाए, अब जो है डाइजेस्ट नहीं हो रहा। हालांकि खुदा की कसम इन लोगों को देखना चाहिए, वो लोग हैं जो लोगों के घरों में काम करते थे, जिनके पास रहने के लिए अपना घर नहीं था और आज ये अपने ज़ाती घर के मालिक इसके भाई बन गए हैं। अनकरीब ये भी अपना घर ले लेगी। ये कहती है मैंने ये सीख लिया, मैंने वो सीख लिया, मैंने ये कर लिया। वो सब तुमने इस यूट्यूब की कमाई से, इस यूट्यूब के इनकम से किया है और यहाँ इस मंजिल पर तुम्हें पहुँचाने में हमेशा 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 सितारा को याद किया जाएगा। भले से तुम उसके लिए कितनी भी दुश्मनी कर लो, कुछ भी कर लो, तुम्हें सड़क से घर तक पहुंचाने में सितारा का ही हाथ है और सितारा का ही हाथ है। तुम्हारी जो वो दूसरी खाला है उसने सिर्फ अपना मतलब किया तुम्हारे साथ जैसे तुमने किया उसके साथ। दोस्तों ये उसके साथ जुड़े थे, इनको यही था कि सितारा गिर जाएगी, सितारा बर्बाद हो जाएगी और उसके बाद ये होगा कि इनके मज़े होंगे। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि बड़ी बाजी में वो टैलेंट नहीं है व्लॉगिंग का जो सितारा में है। बड़ी कुछ भी कर ले, बड़ी ने भी यही सोचा और इन्होंने भी यही सोचा। वो एक आपने एग्जाम्पल सुनी होगी दोस्तों कि एक शख्स जो था वो काना था, उसकी एक आंख थी, एक थी ही नहीं, लेकिन वो अपने पड़ोसी से बहुत जेलस था। तो एक बार जो है पड़ोसी बिल्कुल ठीक था, उसकी दोनों आंखें ठीक थी बिल्कुल। तो वो जो काना था, ऐसी है शायद, आई थिंक ऐसी स्टोरी, वो जो काना था उसको एक चिराग का जिन मिला और जिन ने कहा मैं तुम्हारी एक ही ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। तो इस शख्स ने उस जिन से कहा कि तुम जो है मेरे पड़ोसी को काना कर दो। हाँ, उस जिन ने इसको कहा, सॉरी हाँ मुझसे गलती, जिन ने उसको कहा कि मैं तुम्हारी एक ही ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, जो तुम जो है वो दूसरे के लिए चाहोगे वही तुम्हारे लिए भी सेम होगा। मिसाल के तौर पर अगर तुम दूसरे के लिए महल मांगते हो तो वही महल तुम्हें मिलेगा, तुम दूसरे के लिए सोना मांगते हो तो तुम्हें भी सोना मिलेगा। तो ये शख्स कहता है ना 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 ना, मुझे तो अपने पड़ोसी की आँख कानी करनी है, भले से मैं अंधा हो जाऊं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मिसाल यहाँ फिट बैठती है। इन लोगों ने कहा है कि भाई हमें सितारा बर्बाद चाहिए, भले से हम जो आबादी की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ ला रहे हैं, भले से ये ख़त्म हो जाए, ये माइनस हो जाए, लेकिन हम सितारा को कामयाब होता हुआ नहीं देख सकते। भले से हम वापस सड़क पे आ जाएं। यहाँ पर बहुत सारी बातें सैम के ख़िलाफ़ हुई होंगी, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं, मेरे को कख टाइम नहीं कि मैं जाके किसी की लाइव देखूँ। भले से सैम हो, वर्दा हो, सोनिया हो, मीरब हो, कोई भी नाराज़ नहीं हो। कभी कभी मुझे टाइम मिलता है और कभी कभी मैं जाकर अगर मैं किसी का देख लूँ, वरना मैं नहीं देखती, बिल्कुल भी नहीं। यूँ समझो कि मुझे 1% भी टाइम नहीं मिलता देखने का, इसलिए मुझे नहीं पता भाई कौन किसके खिलाफ क्या कर रहा है। ठीक है, तो उसे पर्सनल मत लेना। यहाँ से मैं बात करूँ कि सैम की एक बात मुझे सुबह से आज जहन में घूम रही है कि कहीं वापस ये लोग अपनी अपनी उन्हीं मुलाजमतों पर तो नहीं जाने वाले, कोई मेड और कोई किसी के घर में और कोई कैसे वो सारी जॉब्स। क्यों? क्योंकि इन्होंने वही काम किया है। इनको वाइटी जो मिली थी वो चिराग का जिन मिली थी और उस वाइटी से इनको ये फ़ायदा था कि अगर ये किसी का फ़ायदा करते तो इनका भी फ़ायदा होता, लेकिन इन्होंने सोचा कि हम सितारा का बुरा कर दें, भले से बदले में हमारा बुरा हो जाए। इन माँ बेटियों ने ये सोचा था कि भाई बड़ी बाजी में तो दमखम है नहीं व्लॉगिंग का, सितारा गिर जाएगी तो पीछे रह गई, नीनू अपने लटके झटके दिखाएगी और व्लॉगिंग को आगे बढ़ाएगी। बड़ा ज़बरदस्त था। इसने इंट्रो बनवाया, जिन दिनों इसने सितारा की लेग पुलिंग शुरू की है इसने अपना इंट्रो बनवाया है। लेकिन दोस्तों ये फिर भी मैं कहती हूँ सितारा के चैनल के चे तक भी पहुंचने में जो है वो नाकाम हुई है। चैनल तो पूरा दूर की बात है। दूसरी चीज़ मैं एक और बता दूं कि अब जो इसकी सिचुएशन है हमें नहीं पता, ठीक है, इसकी जो ये प्रेगनेंसी का ड्रामा है सच है झूठ है क्या है, लेकिन अगर कोई भी ऐसी बात होती है तो इसकी ज़िम्मेदारी खुद है, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी में भी ये कूदने की कोशिश कर रही है। यार हद है इन लोगों के ऊपर। पिछले दिनों कह रही थी कि मेरे पास इतने पैसे हो गए कि मैं अपनी प्रेगनेंसी जो है वो पूरा टाइम पीरियड में अच्छे से गुजार सकती हूँ, लेकिन इसने चंद ही दिन में औकात दिखा दी है। ये वापस इस कंट्रोवर्सी में कूद रही है, तो अच्छे या बुरे की जिम्मेदारी खुद होगी। और सितारा का और मरियम का मज़ेदार सा व्लॉग आया। दोनों के व्लॉग देखकर मूड हशाश बशाश हो गए। दोनों के व्लॉग का स्टार्ट बारिश से हुआ है जनाब। बिल्कुल यहाँ बारिशें हो रही हैं, मौसम काफ़ी चेंज हो गया है और हल्की फुल्की खुनकी और ठंडक शुरू हो गई है। मरियम की भी पहली सर्दियाँ हैं आई थिंक यहाँ पर। इतने ज़्यादा लंबे जो है वो टाइम पीरियड के बाद ना, क्योंकि मरियम तकरीबन 10 साल सऊदीया में गुजार कर आई है, 10-11 साल शायद इतना ही टाइम पीरियड इसने वहाँ गुजारा। तो शायद मेरा ख्याल है कि यहाँ के मौसम की चेंजिंग उसके लिए फ़र्स्ट टाइम होगी शादी कितने अरसे बाद। और सितारा जो है वो भी जो है वो इस एरिया में अब आई है फ़र्स्ट टाइम आई थिंक। तो
खैर शादी से पहले यहाँ पंजाब में ही रहती थी वो, लेकिन वो काफ़ी लंबा अरसा था। जिस सिटी में वो रहती थी वहाँ जो है इतनी जल्दी सर्दी नहीं आती, वहाँ अभी भी सर्दी नहीं आई, ठंड नहीं आई, लेकिन यहाँ अब मौसम काफ़ी चेंज हो गया है। तो दोनों के ब्लॉग का स्टार्ट हुआ बारिश के साथ, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही इंजॉय किया। सुबह सुबह की बारिश, उनकी ठंडक कितनी अच्छी लग रही है आजकल। हाँ, और सुबह सुबह चाय पीने का अपना ही मज़ा है। सितारा की कड़क चाय के साथ सितारा ने अपने व्लॉग का स्टार्ट लिया है। अच्छा, शॉपिंग की और इंटीरियर सेट करने लगी हैं, अपने घर के कॉर्नर सितारा सेट करने लगी हैं। वो कहती हैं कि प्रमोशन के कपड़े और प्रमोशन की चीज़ें उनके लिए, उनके पास उनका मेल बॉक्स काफ़ी सारा भर गया है, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो जमा हो गई हैं। यानी कि अब आगे सितारा की हमें प्रमोशन की वीडियोस भी इंस्टाग्राम पे आई थिंक देखने के लिए मिलेंगी और काफ़ी सारा कुछ यूट्यूब पर भी देखने के लिए मिलेगा। हाँ, काफ़ी अच्छे से सितारा ने तैयारी शुरू की है। और जनाब क्या चीज़ बता रही थी, अब मुझे याद नहीं है, सितारा ने लिया नहीं आई थिंक। और वहाँ जो है डेकोरेशन की जो शॉप थी वहाँ पर आई थिंक सितारा ने हाथ में उठा के एक स्टैचू दिखाया था। घर पे नहीं लाई, हाँ ख़रीदा नहीं है, शायद वहीं दिखाया था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो दिखाया। और इन्होंने कहा कि कमेंट सेक्शन में लोगों ने बताया था, वहाँ सितारा से थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, उसको स्टैचू ऑफ लाइब्रेरी बोल दिया है। कोशिश की है पढ़ने की सितारा ने, वेल डन, वेरी गुड। और कर लेगी यार, कर सकती है वो बंदी, उसमें बड़ा टैलेंट है। चलने वालों का मुंह काला, यही कह सकते हैं। और मरियम की भी एक बात में मुझे बहुत हंसी आई। मरियम कह रही थी आज उन्होंने डिश बनाई थी कीमा और गोभी के, कह रही थी कि पराठे बनाने, कीमा और गोभी की रेसिपी भी दी और स्टार्ट किया हुआ था। और उसके बाद क्या कहती हैं, जब कीमा ऐड किया है तो कहती क्या है कि इसको मैंने खूब, इसके मैंने नखरे निकालने, हाँ ऐसे ही कुछ कहा था। हम सब हंस रहे थे, मैं और मेरी फैमिली के कुछ लोग, हम लोग व्लॉग देख रहे थे तो हम सब हंस रहे थे कि देखो ये बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर इसने जुमला बोला है कि कीमे के अब इसने भून भून के नखरे निकालने हैं, सब कुछ निकालना है, नखरे निकालने हैं। वो जैसे कहते हैं ना कि तेरे कसबल तो मैं निकालूंगा, तो इसने कीमे के नखरे निकालने हैं। और आई थिंक आगे जो है मेरे से बात डबल हो गई, मुझे सही समझ नहीं आई और मैं किसी काम में बिजी थी, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा भी रिवर्स नहीं कर सकी। मेरा ख्याल है मरियम ने कहा था कि पराठे खान साहब बनाएंगे। हैं मरियम, क्या बात है, ये सच निकल गया कैमरे के सामने या फंबलिंग होगी, खुद बताना। खैर फंबलिंग तो नहीं कहेंगे इसको, क्या कहेंगे खुद बता देना। और मैं भी यही समझी थी कि बंदी जा रही है सऊदीया, खुशी खुशी में पहुंची हूँ। लेकिन चलो अल्लाह करे, दुआ है, मेरी दुआ है, आप सब भी दुआ कीजिएगा कि ख़ान भाई की दोबारा से जो है वो सऊदीया में या किसी भी अच्छे कंट्री में अच्छी सी जॉब लग जाए और इनका लाइफस्टाइल वापस से बेहतर हो। खैर माशाल्लाह लाइफस्टाइल अभी भी अच्छा है, लेकिन एक तरह से जहन में एक चीज़ चल रही होती है ना, स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है। अल्लाह करे सब कुछ बेहतर हो जाए वापस से, सबके लिए दुआएं हैं। और नौशीन ने भी आजकल नवा काम शुरू कर लिया जी, नवा काम फड़ लिया है नौशीन ने। 11 बजे, ठीक 11 बजे सुबह आ जाती है उसकी कॉमेडी वीडियो, बहुत ही मज़े की थी आज भी। और जनाब आज किस पे थी, दर्जी मामू के ऊपर, परसों थी आई थिंक सलमा के ऊपर। बड़े मज़े की वीडियो थी जनाब, बड़े मज़े की वीडियो थी, हमने बहुत इंजॉय किया उसको। और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों देख रहे थे और मैं स्पेशली जाकर दिखा रही थी कि देखो देखो नौशीन का हस्बैंड जो है वो कितना कोऑपरेटिव सॉरी, अच्छा ये मैंने आप लोगों को भी बता दिया, नौशीन का हस्बैंड कितना कोऑपरेटिव है। 2.5 सौ रुपये बांध कर भी उसके साथ बैठ गया और उसके साथ जो है वो वीडियो शूट कर रहा है। बहुत इन्जॉय किया हमने। और नौशीन का जितना भी गेटअप होता है, मज़े की बात यह है कि वो फैसल भाई ही बनाते हैं और फैसल भाई आई थिंक जो है वो मेकअप आर्टिस्ट थे। खैर जनाब आजकल बड़ी कम्युनिटीज़ लग रही हैं, बड़ी पुट्ठी सीधी कम्युनिटीज़ लग रही हैं। एक मोहतरमा ने कम्युनिटी लगाई कि मुझे जो है इंस्टाग्राम के ऊपर धमकियाँ मिल रही हैं और मुझे बड़ी हंसी आई कि हर चीज़ का तुम लोग दूसरों से सबूत मांगते हो और हर चीज़ के ऊपर आकर तुम लोग यहाँ पर जंग शुरू कर देते हो। हेटर्स की बात कर रही हूँ, तो फिर ये जो आपको इंस्टाग्राम पे धमकियाँ मिल रही हैं वो कहाँ हैं, कौन से कारखाने में रखी हुई हैं वो धमकियाँ? आपने कम्युनिटी पे स्क्रीनशॉट्स क्यों नहीं लगाए हैं, हमें भी पता चले। अगर वॉइसेस की शक्ल में हैं तो आपने अपने चैनल पर क्यों नहीं चलाई हैं? वो आईडीज़ आपने लाकर यहाँ क्यों नहीं सबके सामने रखी हैं कि आपको धमकियाँ मिल रही हैं? जी दोस्तों, अंदर खाने अब जो है वो बदनाम किया जा रहा है, ठीक है, सितारा यासीन को या उसकी सपोर्टर्स को बदनाम करने की नई चाल है। क्योंकि देखो हेटर्स के ऊपर तो हो गए हैं केस, और जिस मोहतरमा ने लगाई थी वो कम्युनिटी उसके ऊपर भी हुआ है केस, ठीक है। अब केस के बाद आकर यहाँ ये कहना है कि इंस्टाग्राम पे हमें धमकियाँ लगाई जा रही हैं, हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो ये बकवास नहीं होगा?
ये झूठ नहीं होगा? ये कहा जा रहा है कि इंस्टाग्राम पे हमें धमकी लगाई जा रही है मुझे, और कहा जा रहा है कि भाई वो बंदी कहती है कि मुझे नहीं, अच्छा मैं अपना नहीं कह रही जाजिब ज़िंदगी को नहीं, उस बंदी को, हेटर को, वो कहती है कि मुझे धमकियाँ लगाई जा रही हैं कि आप किसी एक तरफ होकर ज़रूर बात करो, किसी एक तरफ होकर काम करो। ब्लैकमेल किया जा रहा है, मुझे धमकियाँ लगाई जा रही हैं कि ये क्या है कि मैं एक की तरफ भी नहीं हूँ, मतलब ना सितारा की तरफ हूँ ना बड़ी बाजी की तरफ हूँ, तो मुझे किसी एक तरफ होने के लिए प्रेशराइज़ किया जा रहा है। मतलब ये कि उसने अभी किसी एक तरफ होना है, लेकिन मैं उसको ये बता दूं कि सितारा वाले खाने में तुम्हारे लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। तुमने जो घड़े खोदे थे उसमें सितारा यासीन के सपोर्टर्स तुम्हें यकीनन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि देखो हर चीज़ की एक हद होती है ना। अब तुम पर केस हो गया, अगर तुम अब दुबक कर फिदक कर यहाँ आना चाहती हो तो इसमें तुम्हारी लॉयल्टी तो हुई नहीं, ठीक है, लॉयल तो तुम हो नहीं बल्कि डेंजरस हो, ठीक है। तो वहीं रहो जहाँ तुम थी और जो डिज़र्व करती हो। और एक मज़े की बात मैं और भी बताऊँ इस बंदी के लिए, कई बार मैं बता चुकी हूँ अभी रिसेंट, लेकिन मुझे बड़ी खुशी इस बात के ऊपर। ये कहती थी कि न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, ठीक। उस दिन भी मुझे किसी ने कहा कि वो बंदी कहती है मैं न्यूट्रल हूँ, तो शायद कमेंट में हाँ मैंने जवाब भी दिया था कि ये बंदी जो है, जब सितारा सलमा का ये इशू हुआ था और मैंने 3 दिन स्टार्ट में कहा था कि मैं कुछ दिन के लिए न्यूट्रल हूँ जब तक कि मैं किसी नतीजे पे नहीं पहुँची। ज़ाहिर सी बात है कुछ सबूत, कुछ प्रूफ, कुछ रिसर्च होती है, उसके बाद हम आकर बात करते हैं। कम से कम मैं, नौशीन मुल्तानी और मरीम फ़ाहद हम कोशिश करते हैं कि हम विदाउट रिसर्च आकर यहाँ पर बात ना करें। हाँ मैं थोड़ी सी जज्बाती चाहती हूँ, लेकिन नहीं, किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करनी हो तो वहाँ मैं ज़रूर रिसर्च को सामने रखती हूँ। खैर, तो तब मैंने कहा था कि मैं न्यूट्रल हूँ और ये मोहतरमा आकर कहती थी कि न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। उस वक्त जो है इनसाइडर भाई भी सितारा के ख़िलाफ़ हुए थे, उन्होंने भी आकर ये बात की थी कि न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। लेकिन अब ये मोहतरमा आकर कहती हैं कि ये न्यूट्रल हैं, तो समझ जाएं फिर ये जिम से जो आता है ये आजकल वही हुई है, और इनको फिर अपने ग्रुप में, यहाँ सितारा के सपोर्ट वाले ग्रुप में तो शामिल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मतलब ही है इसने पिछले साल भी जो है इस कंट्रोवर्सी से पहले, सितारा की बहन की कंट्रोवर्सी से पहले, सितारा की सपोर्ट में आने की जो है वो एक ड्रामा रचा था और सितारा के साथ जुड़ गई थी कि जी मैं अब इसके साथ हूँ। और उसके बाद जैसे ही सितारा की बहन ने बात की, इसने फ़ौरन पलटी मार ली। तो ऐसे लोगों को पहचान लेना चाहिए, और मोमिन वही है जो एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा जाने से पहले हमेशा की तरह, और दुआ से पहले सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, और शैतान से अपने मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।